अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज के ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे तकरीबन 2 बज रहे थे और अभी जो है वो अरहम का सूटकेस बंद नहीं हुआ, क्योंकि रात के टाइम हमने सिर्फ मामा का सूटकेस बंद किया था और एक कार्टून था। तो मतलब इतने ज़्यादा काम थे करने को, समझ नहीं आ रही थी कि इतने ज़्यादा काम जो है वो कैसे हो गए। हालांकि पैकिंग जो है वो हमने रात में ही कर ली थी। ये शुक्र है कि कार्टून भी बंद कर लिया था हमने। जी बिल्कुल। बस यहाँ पे देख सकते हैं हम कि जो है कपड़े इतने माशाल्लाह ज़्यादा निकल गए हैं। मेरे ख्याल में वेट भी ज़्यादा हो जाएगा। क्या करेंगे अभी। 30 kg इसका था, 30 kg मेरा था ना। हाँ तकरीबन 60 kgs, और जो हमने कार्टून रेडी किया था ना वो तकरीबन 30 था। जी बस यहाँ पे देख सकते हैं आयशा जो है बस हम ऐसे ऐसे डाल रहे हैं। आयशा कह रही मैं खुद ही सेट कर लूँगी, थोड़ा थोड़ा मतलब छोटे छोटे कपड़े करके ना। हाँ वीडियो क्लिप्स के लिए मतलब जल्दी जल्दी मैंने सारा कुछ कर लिया, क्योंकि वीडियो के साथ काम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। खैर ये जो फ्लिप फ्लॉप्स आप लोग देख रहे हैं ये हम लोग नए लेकर आए थे, इसलिए सूटकेस में ही बंद कर देंगे अभी। और हमने ऐसे वे किया तो तकरीबन 10 kgs का था ये। तो फिर माँ बोलती हैं कि चलो कोई नहीं, हम एक अलग सा शॉपर जो है वो रेडी करते हैं। तो एक हमारे पास था। यहाँ पे देखिए मैं जल्दी से अरहम और मामा के कपड़े प्रेस करी थी। मामा का अबाया भी मैंने प्रेस कर लिया था और अरहम जो है वो हुडी भी पहनेगा, साथ में स्वेटशर्ट भी पहनेगा। मैं उसे बोल रही थी कि कोई चीज़ जो है वो एयरपोर्ट में रह ना जाए, क्योंकि पिछली बार जब ये पाकिस्तान गया था ना तो फिर एक हुडी भूल के आ गया था। हाँ बिल्कुल, ये है ही लापरवाह, क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आयशा मेरे पर्स में चीज़ें डाल रही, ना मैंने अबाया लिया ना मैंने पर्स लिया। मैंने कहा ढूंढूंगी, टाइम ही नहीं मिला। इतनी ज़्यादा काम, इतना वो बच्चों को अलग से देखना, इनके लिए अलग से चीज़ें लेकर आना, पाकिस्तान के लिए अलग से शॉपिंग करना। इतना परेशान। बीच में इस बेचारी की एग्ज़ाम भी थी तो। हाँ बिल्कुल, मेरे एग्ज़ाम्स थे, मतलब मेरा दिमाग जो है वो ख़राब हो रहा था कि सब कुछ कैसे होगा, क्योंकि शॉपिंग के लिए मामा और सबको लेकर जाना था डेली, क्योंकि उनके लिए जो है वो गिफ्ट्स लेने थे रिलेटिव्स के लिए। जी वैसे तो आयशा के बाबा अभी गए हैं, 2 महीने हो गए हैं, वो भी लेकर गए हैं। लेकिन बस मैंने कहा चलो मैं भी अपने रिश्तेदारों के लिए लेकर चली जाऊंगी ना। तो वो तो अपने रिश्तेदारों के लिए लेकर गए। ये देखे यार, हमको देखे माशाल्लाह तैयार हो गया। मैंने कहा यहाँ पे यूएई में तो गर्मी है, यहाँ पे इतने गरम गरम कपड़े पहन लिए। हाँ पाकिस्तान में तो ठंड होगी तो ये कपड़े वहीं पे ही चलेंगे। मैंने बोला कि तुम शर्ट उतार के ना बैठ जाना। नीचे बेचारे का बनेन भी नहीं था। क्या बताएं। ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड था ना वो भी नहीं मिल रहा था। बीच एंड टाइम में इसको मतलब ख्याल आया यार हमको। हाँ वो शायद बाबा अपने साथ जो है वो पाकिस्तान लेकर चले गए हैं, तो पता नहीं अब क्या होगा, अल्लाह खैर करे। और यहाँ पे अरहम ड्राइव कर रहा है, क्योंकि मैं और मामा हम दोनों गाड़ी में ही वॉइस ओवर कर रहे हैं। बिल्कुल भी हमें टाइम नहीं मिला। और मामा और अरहम जो हैं वो जा रहे हैं एमिरेट्स से, तो दुबई जाना होगा, लेकिन वो जाएंगे बस से। जी बिल्कुल। मैंने कहा चलो आयशा तुम बैठ जाओ घर पे आराम से, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेचारी थक गई है। मैंने कहा यहाँ पे है ना ऑप्शन है, तो इसलिए हम वही बस से ही चले जाएंगे। हाँ एमिरेट्स की बस ईज़िली अवेलेबल होती है, तो अब मैं क्या दुबई लेकर जाऊँ, वापसी में आऊँ। हाँ वापसी पे फिर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होगी, ये अकेली होगी। हाँ तो शुक्र से ये मसला भी हमारा हल हो गया। अच्छा यहाँ पे सारा सामान हम लोग बाहर निकाल रहे हैं गाड़ी से, और काफ़ी ज़्यादा सामान था माशाल्लाह से। एक कार्टून था, 2 सूटकेसेस थे, मतलब एक छोटा एक बड़ा, और साथ में शॉपर्स में भी सामान, मतलब सामान ही सामान था। तो ये डर था कि कहीं कोई चीज़ जो है वो रह ना जाए। और यहाँ पे देखें बस हम लोग जो है वो गुड बाय बोल रहे हैं अरहम और मामा को। वैसे तो इनकी फ़्लाइट 9 बजे के करीब थी, लेकिन ये बस है ना, तो फिर बस में जो है वो सारा कुछ टाइम पे होता है, और वो लोग टाइम से पहले ही पहुंचा देते हैं। क्योंकि दुबई अबू धाबी से जब भी दुबई जाते हैं तो रास्तों में बहुत ज़्यादा रश होता है, और रश अवॉइड करने के लिए तो फिर जल्दी निकल जाते हैं ये लोग। और ख़ैर फिर फ़्लाइट जो है वो डिले भी होगी, मतलब 10 बजे। तो वो मसला भी अरहम और मामा को फ़ेस करना पड़ा, क्योंकि एयरपोर्ट में वेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और मुझे बहुत बोरिंग लगता है कसम से। मतलब इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा तंग होती हूँ। पिछली बार जब मैं ट्रैवल कर रही थी ना, तो फिर मैं जो हूँ अपनी दोस्त से बातें कर रही थी, और बिल्कुल भी मुझे टाइम का पता नहीं चला, तो टाइम बस गुजर गया। अच्छा तो आंटी ना हमारे लिए ये पूड़ियाँ लेकर आई थी, तो ये भी मैं चटनी के साथ जो है वो मज़े से एंजॉय कर रही थी। मीठी चटनी है और साथ में ग्रीन चटनी भी है, मतलब मज़ा ही आ गया खा के। और ये देखें अरहम और मामा अभी बस में बैठ चुके हैं, और ये आपको दिखा रहे हैं कि रास्ते में जो है वो काफ़ी रश है।
और यहाँ पे मैं शुक्र अदा कर रही थी कि मैं इनको अपने साथ नहीं लेकर गई, क्योंकि अगर ये लोग मेरे साथ जाते ना तो फिर बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते, घर से लेट निकलते और पक्का हमने रश में फंस जाना था। यही होना था एंड में, क्योंकि हम लोग बिल्कुल भी टाइम के पाबंद नहीं हैं। जितनी मर्ज़ी की कोशिश कर लें कि टाइम पे पहुंचना है, टाइम पे पहुंचना है, नहीं पहुंचते कभी भी नहीं। और ये मेरे साथ भी होता है, मतलब मैं ख़ुद को भी इसमें जो है वो शामिल कर रही हूँ। तो एग्ज़ाम्स जब होता है ना मेरे, मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाती क्लासरूम। यहाँ पे देखें अरहम लगेज को वे कर रहा है ख़ुद से, और ये मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगा, क्योंकि ये शायद ये भी फ़र्स्ट टाइम कर रहा है, क्योंकि हम मोस्टली अबू धाबी एयरपोर्ट से ट्रैवल करते हैं और वहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, स्टाफ ही सारा कुछ करके ही देती है। दुबई का एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है, और जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही थी तब मुझे पता चला, उफ़। और मैं आपको सच बताऊं तो मैं कभी भी दुबई के एयरपोर्ट से मैंने ट्रैवल नहीं किया। ये देखें यहाँ पे चलना भी ख़ुद से नहीं पड़ता, मशीनें ही आपको घुमाएंगी फिराएंगी एक एक जगह पे। तो ये हर एक एयरपोर्ट में ये फैसिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि एयरपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और पैसेंजर्स वैसे ही स्ट्रेस्ड होते हैं और टायर्ड होते हैं कि हमने ट्रैवल करना है, तो और ज़्यादा चल चल के ना थक जाते हैं बेचारे। एनीवेज़ ये देखें बैठ गए हैं एयरप्लेन में, और एयरप्लेन भी बहुत ज़्यादा बड़ा है और इवन के टीवीज़ भी हैं इसमें, बंदा मूवीज़ भी देख सकता है। वाह वाह वाह। और यहाँ पे देखें अरहम मतलब 24 घंटे गेम्स ही खेलता रहेगा, मतलब एयरप्लेन में भी गेम्स। ये क्या बात हुई, मूवी देख लो, इतनी अच्छी अच्छी मूवीज़ आई हुई हैं तो कोई एक देख लो, लेकिन नहीं भाई, गेम्स ही खेलने हैं सिर्फ। कितना अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है विंडोज़ से, दुबई का व्यू है, वाह वाह वाह। बुर्ज खलीफा भी दिखाई दे रहा है, और रात का व्यू तो वैसे भी बहुत ही मज़ेदार किस्म का होता है। एनीवेज़ अभी जो है ये खाना सर्व करके दिया इन लोगों ने। मामा ने तो दाल चावल लिया, और मेरे ख्याल में अरहम ने बिरयानी। अरहम को तो बिरयानी हमेशा 24 घंटे ही पसंद है, वो मतलब कभी भी इस डिश से बोर नहीं होगा। यहाँ पे मामा जो है वो बैठ के मूवीज़ देख रही थी, शुक्र है मामा गेम नहीं खेल रही थी इस टाइम, क्योंकि मामा भी अरहम और अयान के ही गैंग में है, वो भी गेम्स खेलना जो है वो पसंद करती हैं इन दोनों की तरह। टाइम देखें यहाँ पे 2 बज रहे हैं रात के, और पूरे 1 घंटे जो है वो फ़्लाइट डिले हुई है बेचारे, मतलब बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा एयरपोर्ट में। ये क्या बात हुई। एमिरेट्स की एयरलाइन तो अच्छी है, और मौसम भी बिल्कुल ठीक ठाक था दुबई का और पाकिस्तान का भी, बारिशें तो बिल्कुल हो ही नहीं रही थी, लेकिन फिर भी इनको मसले हैं, अब क्या कह सकते हैं हम लोग। एनीवेज़ यहाँ पे हो रहा है लंच का टाइम, और ये है नेक्स्ट दिन की वीडियो क्लिप। और आजकल मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अयान के लिए जो है वो क्या बनाऊँ, मतलब रोज़ रोज़ के यही मसले हैं कि मैं मतलब क्या बनाऊँ और क्या ना बनाऊँ। और उससे जब पूछती हूँ ना तो फिर वो बोलता है कुछ भी बना लो। ये कुछ भी कौन सी डिश है, मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है। अगर आप में से किसी को भी इसके इंग्रेडिएंट्स पता हो ना तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसे रोज़ बनाया करूँ ये। खैर अच्छा, तो मुझे ना आज लगा कि चलो मैं लज़ानिया बना लेती हूँ, क्योंकि मामा ये हमारे लिए लेकर आई थी और उन्होंने बोला कि जब भी दिल करे तो बना लेना। तो अभी ये शीट्स को जो है वो मैं बॉईल कर रही हूँ। बॉईल कम्प्लीटली नहीं करूँगी, क्योंकि ये जो है ये सारा कुछ बेक भी होगा एंड में, तो आपने 50% तक इसे कुक करना। तो इंस्ट्रक्शन बॉक्स पे जो भी कुछ लिखा हुआ था तो सेम उसी तरीके से मैंने ये कुक किया, और ये आपके सामने है बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट जो है मैं बनाने जा रही हूँ वाइट सॉस। तो इसके लिए मैंने जो है वो बटर लिया है। बटर 1 टेबलस्पून होना चाहिए, और साथ में 1 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लावर। तो आपने इसे अच्छे से मिक्स करना, और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जैसे आप लोग अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर दूध शामिल किया, और दूध जो है तकरीबन मेरा हाफ़ कप के करीब होगा। फिर आपने इसे अच्छे से मिक्स करना, और साथ ही साथ मैंने फिर इसके बाद 1/4 टीस्पून के करीब रेड चिली फ्लेक शामिल किए, और साथ में 1/4 टीस्पून के करीब है ब्लैक पेपर पाउडर, और बहुत ही कम जो है यानी कि 1 चुटकी के बराबर ऑरिगानो था, सॉल्ट टू टेस्ट। और फिर आपने इसे अच्छे से मिक्स करना, और ये जो सॉस जो है ये हमारी कम्प्लीटली तैयार हो चुकी है मिनटों में, बिल्कुल टाइम लगा ही नहीं। अच्छा, फिर इसके बाद जो है मैं जल्दी से इसके लिए कीमे का मिक्सचर बनाती हूँ। तो कीमे को जो है मैंने बाहर रख दिया था डीफ्रॉस्ट होने के लिए, और साथ ही साथ मैंने प्याज और गार्लिक को अच्छे तरीके से चॉप किया, और अभी मैं जो हूँ जल्दी से कीमे का मिक्सचर बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने ऑयल डाला, और फिर इसके बाद एक मीडियम साइज़ का मेरा प्याज ऐड हो चुका है, और प्याज को जो है वो आपने लाइट ब्राउन नहीं करना, सिर्फ सॉफ्ट ही करना। तो फिर जैसे ही सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर इसके बाद 2 गार्लिक क्लोव्स को मैंने चॉप किए तो वो ऐड हो गए।
तो फिर मैंने इसके अंदर कीमे को शामिल किया और ये तकरीबन मेरा जो है वो 250 ग्राम्स के करीब होगा या फिर इससे भी ज़्यादा, क्योंकि हम सिर्फ 2 बंदे हैं और इसलिए मैं मेक श्योर करती हूँ कि बहुत ही कम क्वांटिटी में चीज़ें बनाऊँ, क्योंकि फिर इस तरह से जो है वो सारा कुछ वेस्ट होता है और फिर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मामा भी बहुत ख़्याल रखती हैं कि कोई चीज़ वेस्ट ना हो, तो फिर इसलिए मैं भी रखती हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखें कीमा जो है वो हमारा पक चुका है, तो फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड करना है एक मीडियम साइज़ का टमाटर, और ये फ्रोज़न है, मैंने फ्रीज़र से निकाला और फिर मैंने जो है हमामदस्ते में इसको कूट लिया, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसको कैसे ऐड करूँगी, तो फिर माइंड में ना डायरेक्टली ये आइडिया आया। तो फिर इसके बाद 1 टेबलस्पून सालसा है, सालसा का मुझे टेस्ट बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, तो फिर इसलिए मैंने कम ही डाला। फिर इसके बाद मसाले वगैरह शामिल किए। सबसे पहले है ब्लैक पेपर पाउडर तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब, और फिर नेक्स्ट जो है हमारे रेड चिली फ्लेक्स भी इसके अंदर ऐड हो गए, वो भी हाफ़ टी स्पून, और एंड में हमने सॉल्ट शामिल किया। तो ये देखें कीमे का मिक्सचर एकदम तैयार हो चुका है। साथ साथ मेहमान भी आ गए हैं, मेहमान हमारे बाहर बैठे हुए हैं, खाना जो है वो खूब इंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं अयान और अपने लिए खाना बना रही हूँ। अच्छा, तो मुझे प्रीवियस वीडियो पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए हैं, लोगों ने बोला कि आपकी मामा जो है वो पाकिस्तान क्यों जा रही हैं, हमारे साथ शेयर करें और कहाँ जा रही हैं। अच्छा, तो मामा जो है वो बाबा के पास पाकिस्तान जा रही हैं और इस्लामाबाद ही जाएंगी, क्योंकि बाबा भी वहीं हैं, और तकरीबन 1 वीक तक वहीं पे ही रहेंगे, और हम मामा बाबा, और फिर उसके बाद होम टाउन चले जाएंगे। तो मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आए, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये बात जो है वो क्लियर कर लेती हूँ। और ये भी लोगों ने पूछा कि आपके बाबा जो है वो वापस पाकिस्तान से आ गए हैं यूएई, तो नहीं भाई, अभी तक नहीं आए, और अगर आए होते तो मैं आप लोगों के साथ लाजमी ये बात शेयर करती, क्योंकि मैं आपके साथ हर एक छोटी सी छोटी डिटेल जो है वो सारा कुछ शेयर करती हूँ, जो भी हमारी लाइफ्स में और ज़िंदगियों में हो रहा होता है। तो खैर, क्योंकि आप लोग जो है वो हमारी यूट्यूब फैमिली है अपनी, तो लाज़मी होता है शेयर करना, और एक आदत सी हो गई है ना, जब भी वीडियो नहीं बनाती तो मतलब आप लोगों के साथ कनेक्टेड फ़ील नहीं करती। मैं जब भी व्लॉग बनाने के लिए बैठती हूँ तो बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा होता है कि आप सब लोग मेरे पास ही बैठे हुए हों। एनीवेज़, ये देखें यहाँ पे लज़ानिया जो है वो मेरा असेंबल हो चुका है, और बल्कि बेक भी हो गया। बहुत ही मज़ेदार किस्म का ये बना था, मतलब आप लोग अयान से पूछें, अयान तो पागल हो गया था, वो बोला था उफ़ इतने मज़े का। और इस बार मैंने चीज़ भी बहुत ज़्यादा डाला, तो शुक्र है मामा की जो है वो ये शिकायत नहीं रहेगी। होपफुली मेरी वीडियो देखेंगी और उन्हें पता चल जाएगा कि चीज़ जो है वो कम नहीं है। ओके मम्मा। यहाँ पे लिटरली मुझसे वेट नहीं हो रहा था, और मैं बस यही बोली जा रही थी कि मैं कब टेस्ट करूँगी, कब टेस्ट करूँगी, क्योंकि अपने हाथ का लज़ानिया बनाया ना, और वो भी फ़र्स्ट टाइम, तो फिर एक्साइटमेंट ही अलग थी मेरी। अच्छा, तो बस फाइनली टेस्ट करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी था। आप लोगों ने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है, और मुझे भी बताना है कि ये रेसिपी जो है वो कैसी बनी। अच्छा, तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।